अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मीडिया में आने का मकसद ये है हमारा कि ये जो मस्जिद इब्राहिम दरगाह गंज शहीदा ये कदीम मस्जिद है और ये मस्जिद में आकर 26 साल मेरे को पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। तो पहले जो इस मस्जिद के सदर थे, साबिका सदर मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब थे, और फिर मुतल्ली जो साबिका मुतल्ली थे मोहम्मद हामिद भाई साहब थे, जो दोनों मिलकर, और जो नायब सदर थे वो जानी भाई थे। और उसके बाद फिर अरकान थे, जैसा कि मोइज भाई थे, पासपोर्ट सरदार भाई थे, वैसे के अफसर भाई थे, ये पुराने खदीम मुसल्लियाँ थे। तो मैं उस दौर से मैं यहाँ पर खिदमत गुजार हूँ। मुझे पहले यहाँ पर मौज़न के मकसद से लाया गया, फिर उसके बाद फिर है ना मुझे इमामत के लिए भी रखा गया। मैं फिर चंद दिन में इमामत भी किया इस मस्जिद में। उसके बाद मुझे अब है ना खिताबत का मौका दिया गया है। मैं जुम्मा का मैं यहाँ खतीब हूँ, मैं खिताबत कर रहा हूँ। खिताबत करते हुए मुझे 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस मस्जिद में मैं खिताबत करना शुरू करके। तो माशाल्लाह ये मस्जिद के ऊपर एक मदरसा भी चल रहा है, जिसका नाम हम दारुल दरगाह गंज शहीदा है, जो दरगाह गंज शहीदा के नाम पर इस मदरसे का रखा गया है। और मैं जब यहाँ पर आया था, यहाँ पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था। ये जो मस्जिद दिख रही थी इतनी थी, फर्स्ट फ्लोर नहीं था, सेकंड फ्लोर नहीं था, थर्ड फ्लोर भी नहीं था। एक मामूली सी वजू खाना था और तारत खाना था। उसके बाद हमारे जो साबिका जो निज़ामुद्दीन साहब थे सदर, उनके इंतकाल के बाद जनाब अब्दुल अजीज साहब सदर को यहाँ पर किया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने सदारत में जब आने के बाद ये डेवलपिंग हुई। फिर मस्जिद के ऊपर फर्स्ट फ्लोर हुई, सेकंड फ्लोर हुआ, थर्ड फ्लोर हुआ, अब फोर्थ फ्लोर पर भी कमरे बने हुए हैं। वो कमरे सिर्फ किराए को देने का मकसद नहीं है, सिर्फ इंग्लिश के क्लास का हमारा मकसद है। हमारे कोई किराए को देने का वो मकसद नहीं है। कमरे को आप जाकर देख भी सकते हैं कि आप जाकर देखें कि हमारा सिर्फ इंग्लिश के क्लास के लिए वो कमरे तामीर किए गए हैं। और फिर मदरसे जो चल रहा है माशाल्लाह, इसमें 320 बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। और माशाल्लाह इसमें सेंटर भी है, कंप्यूटर क्लासिक भी है और मेहंदी डिजाइन भी है। अब तक 3 साल में मदरसे में माशाल्लाह सेंटर के 4 बैचेस निकल गए और मेहंदी डिजाइन के भी 4 बैचेस निकल गए हैं। और जो गरीब है उनको हम फ्री है ना सिलाई मशीन भी हम दिलाते हैं, और कंप्यूटर क्लास में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जॉब मिले। ये हमारा भरपूर कोशिश चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमसे काम कर रहे हैं, वो आगे और ज्यादा से ज्यादा काम लेने के अल्लाह ताला मुझे और हमारे मस्जिद शुरू बुनियाद से किसी बस्ती वाले से भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सदर है। जुम्मा में आइए, मुसल्लियाँ भरपूर है, मुसल्लियों को मालूम है कि क्या है। एक शख्स बोल रहे हैं कि उन्हें सदर नहीं है, लेकिन भाई वो शख्स सिर्फ फसाद फैला रहे हैं, बस्ती में आकर फसाद फैला रहे हैं 2 ग्रुपों में, और मकसद कुछ भी नहीं है उनका, क्योंकि उनका मकसद ये है कि दोनों में लड़ाना और अपना उल्लू सीधा करना। बड़ी मेहरबानी है कि मैं बस्ती वालों से मैं बड़ी अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि वो शख्स ऐसा है कि कई उनके करतूत मुझे मालूम है। जैसा कि अगर वो कहानी सुनाने बैठा तो बहुत बड़ी कहानी हो जाती है। मेरा वो उनके तरफ जाना मकसद नहीं है, लेकिन उनका मकसद ये है कि 2 ग्रुपों में लड़ा के अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते में ना करें, हमको मरना है, मौत का मजाक चखना है और खबर में जाना है। जो हक है उसकी बात ये करें। और जो भी मस्जिद के लिए चंदा आता है, सदर साहब अकेले बैठ के उसका हिसाब किताब नहीं देखते हैं, उसका हिसाब मौजन साहब इमाम साहब के सामने उसका हिसाब किताब होता है, और महीने को भी हिसाब किताब होता है, और जुम्मे के बाद भी हिसाब किताब करके बोर्ड पे लिखा जाता है। आपको अगर उतना भी शक व शोभा है, आकर हिसाब पूछिए, क्या करे क्या नहीं करे, कैसा है क्या है। लड़ी झगड़े से कोई मकसद हासिल होने वाला नहीं है और होगा भी नहीं। आइए बातचीत करें, मकसद क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। अब इम्प्रूव देखिए कितना नहीं है, कितने बच्चे। अब माशाल्लाह हमारे इस मदरसे में 35 यतीम बच्चे हैं, जिसके वालिद भी नहीं वालदा भी नहीं, वो भी हमारे मदरसे में तालीम हासिल करें। जो टास्क है, जो 10वीं पास नहीं है, वो टास्क का भी एग्जाम हमारे मदरसे में चलता है माशाल्लाह। उनकी फीस भी हम पे करते हैं। एक साहब है, उन्होंने पे करके वो एग्जाम की फीस भी वो पे करते हैं। कि माशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं
मोहम्मद अब्दुल हलीम अशरफी, मुअज़्ज़िन मस्जिद इब्राहिम दरगाह हज़रत गंज शहीदा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मस्जिद में खिदमत में मामूर हुए 8.5-9 साल हो चुके हैं, जिसमें मैं आया तो मस्जिद में तकरीबन नीचे का फ्लोर ही था, ऊपर का कुछ भी नहीं था। हमारे आने के बाद मस्जिद इब्राहिम में फर्स्ट फ्लोर की तामीर हुई, फिर सेकंड फ्लोर की तामीर हुई, फिर थर्ड फ्लोर की तामीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह फिर फोर्थ फ्लोर की तामीर अभी जारी है। और जो है मस्जिद में दीनी तालीम व दुनियावी तालीम, सेंटर, कंप्यूटर, दीगर जितने भी पढ़ाई के मामलात है हमारे मस्जिद में जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद में 8-9 सालों में 4 फ्लोर तक के बन चुका है, जिसमें जो भी हजरात जो भी खिदमत किए, जनाब अब्दुल अजीज़ साहब सदर साहब हैं हमारे, वो मुझे तनख्वाह देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू जब मैं यहाँ पे आया था तो 4,000 तनख्वाह थी मेरी। अब जाके जो है अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 तनख्वाह है। इंशाअल्लाह सदर साहब बोले हैं कि आगे भी जो है करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तामीर का काम ख़त्म होगा तो और भी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। तो हमें भी उम्मीद है, हमें भी खुशी है कि मस्जिद की इतनी बड़ी तामीर हमारे सदर साहब कराए। किन मुश्किलात से कराए उनको मालूम है, और आवाम जो है किस हिसाब से दिए उनको मालूम है, मुझको भी मालूम है, इमाम साहब को भी मालूम है। का हिसाब व किताब, चंदे का हिसाब व किताब हम मुअज्जिन साहब और सदर साहब मिलकर बैठ के एक साथ हिसाब व किताब करते हैं। हर जुमा को भी जो है ना बैठ के करते हैं, और फिर आखिर में जब पूरा हिसाब हो जाता है, जब महीना महीना को जब हिसाब करते हैं, तो हम मुअज्जिन साहब उसमें बैठे रहते हैं और सदर साहब भी रहते हैं, और एक बच्चे को लाते हैं साथ में, और मिलकर हिसाब करने के बाद हम लोगों की साइन होती है, इमाम मुअज्जिन की साइन होती है। उसके बाद फिर हिसाब व किताब मुकम्मल होता है। अगर सदर साहब अगर कभी नहीं रहे, कहीं गए, आउट ऑफ गए या कहीं गए, तो फिर हम लोग उसी का हिसाब संभाल लेते हैं। मुअज्जिन साहब मैं मिल के बैठ कर हिसाब करके रख देते हैं। फिर सदर साहब आने के बाद उसको हिसाब सुना देते हैं कि ये हिसाब है। फिर वो अपने डायरी में लिख लेते हैं, हम लोग बैठ कर साथ में एक साथ लिखते हैं।